Before me, Mr. Rahul Arya is here, who has been there hailing from Ayodhya, and he has completed MBA, and now he is looking after so many organizations which are in relations to the Hindu existence, and he happened to be there, innovator of so many things. राहुल जी, आप ये बताने का कस करें कि क्या क्या चीज़ें जो समाज को इस समय ज़रूरत है और जिनका की एक आवश्यकता की तरह बन गया है, इसका क्या प्रारूप होना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र में जो ये दुर्गति है जिसमें कि एक डिविसिव फोर्सेस आ गई हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आपको और समस्त श्रोताओं को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। आपने एक सामाजिक प्रारूप की बात की है जी। इस सामाजिक प्रारूप में जो एक साधारण सा समाज होता है उसमें अधिकतर होता है कि एक पुरुष, एक स्त्री, परिवार, बाल बच्चे जी। लेकिन आज का सामाजिक प्रारूप थोड़ा सा मैं मानूंगा कि हटके है या बदल चुका है। जी, जी। आज स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। वैसे तो सरकारी आंकड़े कहते हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े करते हैं या स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि नारियों की संख्या कम हो रही है पुरुषों के मुकाबले। लेकिन अगर एक भौतिक रूप से देखा जाए या सांसारिक रूप से देखा जाए तो पुरुष बहुत कम हो चुके हैं, नारियां ज्यादा हो गई हैं। जी। ये पुरुष ही नारियों का वेश रख के आ रहे हैं आज की डेट में, खासकर एक वर्ग विशेष से। जी। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता, वैसे भी आज की डेट में सच बोलना ही सबसे बड़ा जुर्म मान लिया गया है भारत में। नहीं, आप पॉलिटिकल के बोलिए, जो भी कुछ कहना है वो सबका सब, जब तक कि आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिना एक्सप्रेशंस के तो कोई भी चीज का रिफॉर्मेशन नहीं होता। आप जो बोल रहे हो एक्सप्रेशन कैसे किया जा सकता है, उसका क्या एक आतंकवादी जिसने भारत में लगातार 3 साल से 5 साल तक बिरयानी खाई है जेलों में बैठ के, इसी जेलों में, किस भारतीय ने उसको गोली चलाते हुए टीवी पर नहीं देखा था? जी। उसका गवाह, उसका सबूत, हर चीज, हर वो भारतीय है जिसके घर में टीवी है वो स्वयं गवाही है उस चीज का। क्या कर लिया? 5 साल तक उसने हमारे यहाँ बिरयानी खाई। जी। हमारे सरकारी खर्च को उसने पानी 11 साल तक, हमारे ख्याल में 11 साल। जी जी, सॉरी थोड़ा सा अफजल का 11 साल हुआ। अफजल और मैं अभी अजमल का साहब की बात कर। जी। हमारे यहाँ नेताओं को मालेगांव, मक्का मस्जिद की बहुत चिंता है। कष्ट इस बात का है कि संसद भवन की जरा सी भी चिंता नहीं है। संसद भवन को उड़ाने वाला, संसद भवन पे हमला करने वाला 11 साल तक मौज मस्ती करता है और चुनाव के समय में मात्र कुछ राजनीतिक लाभ के लिए उसे लटका दिया जाता है फांसी पर। वेट मत डालिए, आगे आ जाइए। लेकिन हमारे यहाँ एक मस्जिद, चाहे वो मक्का मस्जिद हुई या अजमेर शरीफ को मान चलते हैं, किसी भी राष्ट्रीय संपदा के रूप में दर्ज नहीं है। ये कहीं पे किसी भी, बाबरी को ही रख ले, मस्जिद की ही नहीं, स्वयं हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति यसयू खान ने इसको प्रमाणित किया कि वो राम जन्मभूमि के मंदिरों के ईंटों से बनी थी, जबकि इस्लामी संविधान कहता है कि किसी अन्य की ली गई चीज से मस्जिद बनाई ही नहीं जा सकती है। राइट। उसके लिए आज सबसे ज्यादा उसमें जो अयोध्या का ये डिमोलिशन हुआ स्ट्रक्चर का, जी, तो इस डिमोलिशन के स्ट्रक्चर के समय आप थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो अपने यहाँ से जो प्रमाण निकले, इन प्रमाणों को जो हटाया गया, जी, उसके विषय में आपका क्या कहना है? और अयोध्या स्ट्रक्चर जो गिराया गया, ये भारत के लिए शान की बात थी कि ये एक नेशनल अपराध था, जैसे आपने कल कहा कि ये नहीं, इसको अपराध की संज्ञा देना एक देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। और यहाँ जो हमारा जो समाज है वो सुप्रीम कोर्ट ही सब चीज़ें डिसाइड करता है और कोर्ट ऑफ लॉ अपनी जगह पर हर कुछ भी नहीं बचा है। तो इसके विषय में भी जरा बताने का कष्ट करें कि अयोध्या में क्या क्या चीज़ें निकली थी और क्या क्या पदार्थ थे जिनको कि आपने देखा। श्रीमान जी, अगर अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिराना अपराध है, अगर बाबरी मस्जिद गिराने वाले व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमे चलने चाहिए, तो भारत के हर उस व्यक्ति पे मुकदमे चलना चाहिए जो अपने घर को तोड़वा के नया घर बनवाता है। जी। एक ढांचा, हर किसी का घर एक ढांचा होता है जिसको अपने घर को अगर बदलवाना है तो घर को तोड़वा करके नए सिरे से अपना घर बनवाता है। राइट। हाँ। क्या वो कानूनी मुलजिम हो जाता है? जी नहीं। अयोध्या में सैकड़ों स्थान ऐसे हैं आज भी, आप जाके देख सकते हैं कि जहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार होता रहता है, गिरा करके उसके स्थान पे नई ईंटें, नए दीवार, नई स्थान खड़े होते रहते हैं। जी। अगर वो जुर्म नहीं है तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जीर्णोद्धार किया गया तो उसमें बुराई क्या?
कौन नहीं जानता? अगर अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा तो आप स्वयं बताइए क्या मक्का मदीना में बनेगा? जी जी, आप स्वयं मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मंदिर बनना चाहिए। चलिए मान लिया अयोध्या में नहीं बनेगा। अच्छा, जब ये जब संकेत आ चुके थे कि यहाँ पर टाइटल का डिस्प्यूट था जी, और उस टाइटल के डिस्प्यूट के अंदर ये डिसाइड होना था कि राम का यहाँ मंदिर एग्जिस्ट करता है जी, और उस एग्जिस्टेंस के नीचे तमाम सारे वो पिलर मिल चुके थे जी, जो कि उन्होंने जापानीज कंपनीज ने उसको सबका सब हाईलाइट किया था जी। तो उसके बाद फिर क्या बचा जो हमको श्रीमान जी, सिद्ध करने के लिए? हमारे यहाँ सबूतों की कोई, हमारे यहाँ सरकार ही सत्ता है, सरकार ही न्याय है, सरकार ही न्यायालय है, और सरकार ही भगवान है जी। साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित का मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा जी। कोई एक सबूत उनके खिलाफ आज की डेट में गवर्नमेंट के पास नहीं है जी। सेना तक ने कह दिया कि हमारे यहाँ बारूद बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, कर्नल पुरोहित का हमारे यहाँ से बारूद इधर उधर करने में कोई योगदान है, किसी प्रकार का हाथ नहीं है जी। सिर्फ चंद लोगों के वोट को पाने के लिए, अभी चंद की बात करूंगा क्योंकि इसी भारत में सैयद शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे मुसलमान भी रहते हैं जी। चंद लोगों के वोटों के लिए इतना घातक एक धर्म विशेष को इस तरीके से बदनाम किया जाना, जिस धर्म ने दुनिया में शांति का संदेश दिया हो, उस धर्म को इस तरीके से बदनाम किया जाना अपने आप में एक आत्मघाती कदम है जी। और मेरा तो मानना है ऐसा करने वाले, जिस प्रकार स्वयं गद्दाफी भी अपने आप को कभी सर्वशक्तिमान समझता था लेकिन अंत में नाले के गटर से खींच के मारा गया। तो जो भी ऐसे किए होंगे, अगर ईश्वरीय सत्ता पे जिनको भी विश्वास होगा तो साध्वी प्रज्ञा को जानवर की तरह बुरी पीटने वाले व्यक्ति का अंजाम पूरी दुनिया ने स्वयं देखा और उसी व्यक्ति ने मारा जिस व्यक्ति के लिए वो जीवन भर, जिस संस्था, जिस समाज, जिस वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, उसी वर्ग के लोगों ने उन्हें शायद वो दंड दिया। मैं आज स्वयं मैं अपनी माँ समान माननीय करकरे जी की पत्नी से जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर साध्वी प्रज्ञा का 4 बार नार्को टेस्ट कराया गया, कुछ नहीं मिला, अगर आज करकरे जी की पत्नी का नार्को टेस्ट कराया जाए और पूछा जाए कि सच सच बताओ हिंदू महान या कोई और, उनका उत्तर क्या होगा मैं पूरे भारत से जानना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ये नार्को पूरे भारत के सामने हो जी। अगर मैं गलत निकलता हूं तो मेरे साथ जो चाहेगा आप हर तरह के कानूनी या जो भी सामाजिक दंड है मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। अच्छा, कसाब के साथ जो ये अटैक हुआ था उसमें करकरे के मारने के पीछे जी उन लोगों का उद्देश्य क्या था? क्या वो एविडेंस मिटाना चाहते थे? क्या करकरे के ऊपर दबाव थे जिसको वो डिस्क्लोज कर सकता था कि क्या क्या दबाव थे जिनके अंतर्गत उसने साध्वी के ऊपर ये अत्याचार किए? शायद इसी के कारण उसको एलिमिनेट करना भी जरूरी हो गया हो, क्योंकि मुसलमानों का जब आपने एक तुष्टीकरण किया उसके बाद जब भी गवर्नमेंट के अंदर बदलाव आता तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि किसके प्रभाव में आकर के ये कार्य किया, और उस बात को डिस्क्लोज करने में अगर उनको ये संशय दिखाई पड़ता कि ये गवर्नमेंट इसमें बदनाम हो सकती है, तब फिर हो सकता है कि इसी को एलिमिनेट करने के लिए कसाब को भेजा गया हो और उसने करकरे और उनके जो साथी थे जो उनको मारा गया हो। तो ये लोग तो उन गद्दारों को ये लोग भी नहीं छोड़ते जिनके लिए वो गद्दारी करता है। तो इसमें आपका जो अपना है दिग्विजय जी सिंह का और अर्जुन सिंह का, और ये फिर उसके बाद जो चीजें हुई जी, इन लोगों के जो रोल थे उनके विषय में खुल करके बताइए और क्या करना चाहिए। समाधान के लिए मैं बराबर आपसे पूछता रहूं। श्रीमान जी, ये भारतवर्ष है, यहाँ कुछ आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए मंत्री अपनी बेटियों का स्वयं अपहरण करा लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे अजमल कसाब को भेज देना प्रोजेक्ट करके किसी व्यक्ति विशेष को मारने के लिए जी, कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है जी। ये मैं तो मानता हूँ मुंबई पुलिस की सत्ता या किसी पार्टी की सत्ता या किसी की सरकार, इससे ऊपर एक सत्ता या सरकार बैठी है जिसका जीवंत प्रमाण मिला। कल कुंभ के मेले में बड़े बड़े कांग्रेसियों ने डुबकी लगाई, उनको भी उस सत्ता पे विश्वास है, लेकिन बस मात्र कुछ आप काम क्रोध मद लोभ बोल सकते हैं जो कि इंसान और भगवान के बीच की दूरी होती है, उसमें फंसे हैं और अपने धर्म विधर्म का सारा कार्य कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आपका ये कहना या ये सोचना या पूरे वास्तविक हिंदू समाज का ये सोचना कि कसाब को प्रोजेक्ट करके भेजा गया हो, और इसका विवाद के रूप में उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट भी उठी थी कि उनको बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दी गई। एक कारण ये भी हो सकता है कि करकरे जी ने अपने जीवन में शायद मेरे हिसाब से किसी भी आतंकवादी, इस्लामिक कट्टर या वास्तविक आतंकवादी को आज तक उन्होंने नहीं पकड़ा था। वो लाए ही गए थे भगवा को आतंक साबित कराने के लिए, और वो अपने मकसद में काफी हद तक सफल रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शायद